हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, पीछे जो वीडियो थी, पिछली वीडियो जिसमें फोर्सेस की वीडियो थी, उसमें मोमेंटम पढ़ चुके कि क्या होता है मोमेंटम। एक बार फिर से रिवाइज कर लें। मोमेंटम इज डिनोटेड बाय पी एंड इज इक्वल टू होता है मास इनटू वेलोसिटी। ठीक है, पी इज इक्वल टू होता है mv। तो लेट अस कंसिडर टू बॉल ए एंड बी। दो बॉल कंसिडर कर रहे हैं जो कि ए है और बी है। ठीक है, तो फर्स्ट जो बॉल है उसका मास है ए, सेकंड बॉल का मास है बी। ये किस वेलोसिटी से मूव कर रही यू ए एंड सेकंड बॉल इज मूव विद वेलोसिटी न्यू बी। तो देखिए बिफोर कोलिजन, जब इनका कोलिजन नहीं हुआ, दोनों ये भी इधर मूव कर रही है, इसके पीछे पीछे इधर मूव कर रही, एक ही स्ट्रेट लाइन में। ठीक है, फिर क्या हुआ, ये जो वेलोसिटी है कंसिडर कर ली कि जो पीछे वाली बॉल थी न्यू ए, वो वेलोसिटी ज़्यादा है न्यू बी से। ठीक है, अब पीछे वाली की वेलोसिटी ज़्यादा है, मतलब ये इसको पकड़ लेगी, टच करेगी इसको, क्योंकि ये धीरे चल रही है, स्पीड से आ रही, तो टच करेगी। तो क्या हुआ, दोनों कोलाइड कर गई, दोनों बॉल। ठीक है, तो फर्स्ट वाली से जब टकराई तो ए बॉल ने बी पे फोर्स लगाया, जो कि है ऑफ ए बी, मतलब ए ने बी पे लगाया। अब बी ने क्या किया, जो थर्ड लॉ था कि एक्शन एंड रिएक्शन, ये इस पे फोर्स लगा रहा है तो भाई मैं भी लगाऊंगी। अब बी ने सोचा तेरे ऊपर इसने फोर्स लगा दिया तो तू भी इस पे लगाएगी। ठीक है, तो बी ने भी ए पे फोर्स लगा दिया, जो कि नाम है फोर्स बी ए। बी ने किस पे लगाया, ए बॉल पे। दोनों एक दूसरे पे टच करके, टकरा के दोनों एक दूसरे पे फोर्स लगा रही। ठीक है, अब देखिए आफ्टर कोलिजन फोर्स लगा के जब टकरा के भी तो ये मूव ही करेंगे अब। ठीक है, क्या किया, अब जो फर्स्ट वाली थी वो वी ए वेलोसिटी से मूव कर रही और सेकंड बॉल जो है वी बी से वेलोसिटी से मूव कर रही। यू इनिशियल वेलोसिटी थी दोनों की और वी क्या हो गया अब दोनों की फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन। ठीक है, एक बार देखिए क्या कंसेप्ट निकल के आया अभी। दी बॉल ए एंड बी से मासेज हैं दोनों का ए बी आर ट्रेवलिंग टू द सेम डायरेक्शन अलोंग ए स्ट्रेट लाइन एट ए डिफरेंट वेलोसिटी न्यू ए एंड न्यू बी। ये कह रहा है कि दोनों बॉल जो है स्ट्रेट मूव कर रही है एक लाइन में, ये दोनों के मास हैं और इस वेलोसिटी से मूव कर रही है। अब क्या किया, फर्स्ट जो बॉल है उसकी वेलोसिटी ज़्यादा है सेकेंड बॉल से। टू बॉल कोलाइड ईच अदर, दोनों एक दूसरे पे कोलाइड करके टकरा गई। ठीक है, फिर क्या हुआ, ड्यूरिंग कोलिजन, जिस टाइम कोलिजन हुआ दोनों के बीच में, दी बॉल ए ने क्या किया, बी पे फोर्स लगाया, जो कि फोर्स है ए बी, और बी बॉल ने ए पे फोर्स लगा दिया बैक, जिसका फोर्स है बी ए। ठीक है, नाउ वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉल इज वी ए एंड वी बी। अब दोनों जो बॉल थी उनकी क्या वेलोसिटी हो गई, एक की वी ए एंड सेकेंड की वी बी। ड्यूरिंग कोलिजन, जिस टाइम कोलिजन हो रहा था, जब ए बॉल ने बी बॉल पे फोर्स लगाया तो उस टाइम क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ हुआ मोमेंटम का, क्योंकि दोनों में फोर्स लगाया। वेलोसिटी, फोर्स क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, वेलोसिटी में दोनों के चेंज हुआ, तो क्या हुआ, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम हुआ। तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम किसके इक्वल होता है, फोर्स ए। देखिए ए की बात करें, ए ने बी पे फोर्स लगाया तो सारी क्वांटिटियां ए की ही आएंगी, क्योंकि फोर्स कौन लगा रहा है, ए बॉल लगा रही। तो मास ए का इनटू वेलोसिटी ए की फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मोमेंटम चेक कर रहे हैं कि फाइनल माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाई टाइम। ठीक है, अब सेकंड के लिए निकालेंगे। देखिए फोर्स लग रहा है बी बॉल का ए के ऊपर, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम देखेंगे तो बी वाली क्वांटिटी लिखेंगे मास की, तो क्योंकि बी लगा रही है बी फोर्स से, तो क्या हुआ, वेलोसिटी का दोनों का चेंज देखा विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, अकॉर्डिंग टू थर्ड लॉ ऑफ मोशन, थर्ड लॉ ने क्या बताया था कि फोर्स जो है इक्वल इन मैग्नीट्यूड, अपोजिट फोर्स एंड opposite in direction. Negative sign indicate that these force in opposite direction. A B पे फोर्स लगा रही, उतना ही फोर्स B बॉल है A पे लगा रही है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। एक इधर लगा रही तो दूसरा इधर लगा रही। ठीक है, यहाँ दोनों की जो फोर्सेस की अभी हमने वैल्यू लिखी हैं वो यहाँ पुटअप कर देते हैं। दोनों की फोर्स की जो ऊपर अभी वैल्यू कैलकुलेट की थी, यहाँ पुट की, यहाँ पुट की। ठीक है, अब इनको क्या किया, एलसीएम लिया और दोनों को जो सेम क्वांटिटी है, जैसे वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी, वो एक साइड कर ली और जो फाइनल वेलोसिटी की क्वांटिटी थी उनको राइट साइड लेके चले गए। ठीक है, सोल्व करके तो क्या हो गया, देखो क्या इक्वेशन बनी, मास फर्स्ट का इनिशियल वेलोसिटी फर्स्ट बॉल की, मास सेकंड बॉल का इनिशियल वेलोसिटी सेकंड बॉल की, किसकी इक्वल हुई,
मास ऑफ फर्स्ट बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट बॉल, मास ऑफ सेकंड बॉल, फाइनल वेलोसिटी ऑफ ए सेकंड बॉल। तो ये क्या निकल के है, देखिए मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। ये मोमेंटम है इनिशियल मोमेंटम फर्स्ट बॉल का, ये इनिशियल मोमेंटम सेकंड बॉल का। मतलब जो फर्स्ट और सेकंड बॉल थी, जब उन्होंने कोलिजन नहीं किया था, उस टाइम का दोनों का मोमेंटम का एडिशन किसके इक्वल हुआ, मोमेंटम ऑफ, जब कोलिजन के बाद दोनों मूव कर रही हैं तो दोनों के मोमेंटम के इक्वल हुआ। तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का यही मतलब होता है कि मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। पहले वो मूव कर रही थी, किस मोमेंटम से मूव कर रही थी, और बाद में जब कोलिजन होके अब मूव कर रहे हैं तो उनका मोमेंटम कितना है, बट होंगे दोनों ही सेम। जब सम करेंगे ना, बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन जो मोमेंटम देखेंगे वो हमेशा सेम ही मिलेंगे। कंजर्व मतलब वो कम ज़्यादा नहीं होते, कांस्टेंट ही होते हैं। यही कंसेप्ट है कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम का। जैसे एनर्जी कंजर्व करते हैं ना, कि कोई एनर्जी जो है एक स्टेट से या एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में ट्रांसफ़र होती है, बट ओवरऑल देखेंगे ना सम एनर्जी का वो सेम ही होता है। ठीक है, ऐसे ही मोमेंटम है, दोनों मूव कर रहे हैं, दोनों का मोमेंटम चेक करेंगे और कोलिजन के बाद भी मोमेंटम चेक करेंगे तो वो हमेशा सेम ही होता है। सम ऑफ मोमेंटम बिफोर कोलिजन आफ्टर कोलिजन इज सेम। इसी को बोलते हैं कांस्टेंट होना मोमेंटम का या कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। ठीक है, फॉर्मूला ध्यान रखना कि बिफोर कोलिजन देखिए दोनों का मोमेंटम निकाल के एडिशन कर दिया, आफ्टर कोलिजन एडिशन कर दिया, दोनों को इक्वल रख दिया। ठीक है, देखिए एग्जाम्पल देखते हैं, एक बार न्यूमेरिकल सोल्व करते हैं। ए बुलेट ऑफ मास 20 ग्राम, बुलेट का मास दे रखा है 20 ग्राम, इज हॉरिजॉन्टली फायर। हॉरिजॉन्टल कौन सी होती है, ये लाइन होती है, ऐसे फायर कर रहे हैं। वर्टिकल ऊपर की तरफ होती है लाइन, मतलब ऊपर की तरफ वर्टिकल लेते हैं, बट हॉरिजॉन्टल की बात करें तो इधर फायर कर रहा है, ऐसे गन है तो इधर ही फायरिंग होगी। विद ए वेलोसिटी दिस, इतनी वेलोसिटी से फायरिंग हो रही फ्रॉम ए पिस्तौल ऑफ मास 2 किलोग्राम। पिस्तौल का कितना मास दे रखा है, 2 किलोग्राम का है। व्हाट इज द रिकॉल वेलोसिटी ऑफ द पिस्तौल। तो देखिए पीछे एक्शन रिएक्शन जो थर्ड लो था कि जो फायरिंग हो रही बुलेट पे इधर फोर्स लग रहा है तो वो भी पीछे की तरफ फोर्स लगा रही है। ठीक है, तो क्या हुआ, जो पिस्तौल था उसकी भी कुछ पीछे की तरफ वेलोसिटी आएगी, पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, वो ही निकालना है कि किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ पिस्तौल पे फोर्स लग रहा है। देखिए बिफोर फायरिंग ऐसी थी कोई पिस्तौल, ठीक है, बाद में क्या हुआ, जब यहाँ से बुलेट निकल रही है कितने से 20 ग्राम उसका मास है और इस स्पीड से जा रही है, तो इसने क्या किया, पीछे की तरफ फोर्स लगाया, तो जो गन थी पिस्तौल है वो भी पीछे की तरफ थोड़ा सा मूव करेगा, तो वो वेलोसिटी निकालने की कितनी वेलोसिटी से पीछे की तरफ जाएगा। मास दे रखा है दोनों का, वेलोसिटी दे रखी, इसकी वेलोसिटी निकालनी। तो इस टाइप के क्वेश्चन में क्या करेंगे, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम करेंगे। हमेशा मोमेंटम को कंजर्व करा देंगे कि फायरिंग नहीं हुई थी तब टोटल जो मोमेंटम था वो किसके इक्वल होगा, कि फायरिंग होने के बाद जो टोटल मोमेंटम है वो इक्वल रख देंगे। ठीक है, वहीं से देखिए फर्स्ट मास दे रखा है 20 ग्राम, सेकंड पिस्तौल का 2 किलोग्राम है तो इसको भी किलोग्राम में कन्वर्ट करेंगे, तो 1000 से डिवाइड कर देंगे, 0.02 किलोग्राम आ गया फर्स्ट। M1 M2 दे रखा है दिस। इनिशियल वेलोसिटी देखिए फर्स्टली क्या है, हमारी गन जो रेस्ट पे है, तो बुलेट और पिस्तौल है, दोनों की इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, 0 होगी क्योंकि रेस्ट पे वो। ठीक है, फाइनल वेलोसिटी क्या है, बुलेट की दे रखी है 150 मीटर पर सेकेंड, हमने फाइनल वेलोसिटी गन की निकालनी। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम देखिए टोटल जो मोमेंटम होता है बिफोर फायरिंग किसके इक्वल होगा, आफ्टर फायरिंग। ठीक है, सेम ही होगा। तो अब मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी, मास वेलोसिटी मास वेलोसिटी बिफोर फायरिंग दोनों का एडिशन करेंगे, किसके इक्वल होगा, आफ्टर फायरिंग मास एंड वेलोसिटी, मोमेंटम ऑफ गन मोमेंटम ऑफ जो बुलेट निकल के आ रही, दोनों का सम कर देंगे, सभी वैल्यूज पुट करेंगे। देखिए जो वेलोसिटी है बिफोर फायरिंग बुलेट की गन की, दोनों की 0 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी क्या होगी 0। मास दे रखा है 0.02 पर, वेलोसिटी किससे मूव कर रही वो 150 मीटर पर सेकंड से, सेकंड का मास गन का दे रखा है 2 किलोग्राम, उसकी वेलोसिटी हमें निकालनी तो v रख लेते हैं क्योंकि ये तो डाटा हमें निकालना फाइंड आउट करना है। तो देखिए इन दोनों को सोल्व किया, 3 + 2v किसके इक्वल आ गया 0 के, 3 + 2v 0, तो v की यहाँ से क्या निकल के आ गई, -1.5 मीटर पर सेकेंड।
ठीक है। तो गन किस वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर रही है, 1.5 मीटर पर सेकंड से। अब ये नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट करता है, देखिए नेगेटिव साइन हमेशा डायरेक्शन ही शो करता है बस। अब जो बुलेट थी वो इधर जा रही थी, इधर से इधर, तो नेगेटिव साइन का अर्थ है जो गन है वो नेगेटिव आ गई, मतलब बुलेट की वो अपोजिट जा रही है, तो वो पीछे की तरफ, बुलेट इधर जा रही, गन पे फोर्स इधर लगेगा, मतलब वो गन इधर जाएगी, इसलिए नेगेटिव साइन आया। नेगेटिव साइन इंडिकेट दैट वेलोसिटी डायरेक्शन ऑफ पिस्तौल इज अपोजिट टू वेलोसिटी ऑफ ए बुलेट। जो बुलेट की वेलोसिटी थी, पिस्तौल की जो वेलोसिटी उसके अपोजिट है, इसलिए नेगेटिव साइन आया है। और जो पिस्तौल है 1.5 मीटर पर सेकेंड से पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। तो कैसे निकला एक जो न्यूमेरिकल है वो, सिर्फ हमने क्या किया, टोटल जो मोमेंटम था उसको कंजर्व करवा दिया बस, ठीक है। नेक्स्ट एक एग्जांपल और देखो, और क्लियर हो जाएगा ये टॉपिक। देखिए एक लड़की है जिसमें वेट है 40 किलोग्राम, वो जंप कर रही है, ठीक है। जैसे कार्ट नहीं होता कैसे, और उसके टायर लगे होते हैं, ठीक है, ऐसे। तो एक लड़की भाग के आ रही है जिसमें लड़की का वेट दे रखा है, भाग के आ रही है, उसकी वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है। और वो क्या किया, एक स्टेशनरी कार्ड था पहले, ये जो कार्ड है रेस्ट में है, वो भाग के एकदम से इसके ऊपर खड़ी हो जाती है, तो इसके तो टायर हैं, वो भाग के आएगी, मतलब ये भी चलना स्टार्ट कर देगा। तो यही पूछ रहा है कि उसने जो ये कार्ट है वो किस वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट किया इसने, और किस डायरेक्शन में जाएगा। वो लड़की इधर से भाग के आ रही है, तो ये इधर जाएगा, इधर जाएगा, किधर जाएगा, यहाँ से भाग के आ रही, वही चीज़ निकालनी बस, ठीक है। जो डाटा गिवन है, देखिए मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन लड़की का, ठीक है, और मास जो है कार्ट का गिवन है 3 किलोग्राम, और इसकी वेलोसिटी निकालनी बस। तो देखिए अप्लाई कर देंगे कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। मास लड़की का ये है, वेलोसिटी ये है। सेकंड कार्ड की जो पहले जब वो उसके ऊपर नहीं गई थी उस टाइम की बात कर रही हैं कि बिफोर कोलिजन 3 किलोग्राम इसका वेट दे रखा है, और किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, पहले तो रेस्ट में है तो 0 रख देंगे। किसके इक्वल होगा, जब लड़की उसके ऊपर चली जाती है, ठीक है, उस टाइम दोनों का मास एडिशन किया इनटू वेलोसिटी, तो निकालनी है हमें कि किस वेलोसिटी से चलेगा अभी ये। तो क्या क्या है, ये 0 हो जाएगी क्वांटिटी, इन दोनों की मल्टीप्लाई 200, इन दोनों का एडिशन 43 v, जो v हमें निकालनी कार्ट की वेलोसिटी, ठीक है। v की वैल्यू यहाँ से निकल के आ गई 4.65 मीटर पर सेकेंड। अब लड़की ऐसे भाग के आई और उसके ऊपर पैर रखा है उसने, और ये भी चल पड़ा, किस वेलोसिटी से चलेगा ये, 4.65 से, ठीक है। पॉजिटिव आया, पॉजिटिव आंसर आया, इसका मतलब क्या हुआ, जिस डायरेक्शन में लड़की भाग रही थी उसी डायरेक्शन में आगे की तरफ जाएगा, ठीक है। उसने यहाँ पैर रखा और इसने चलना स्टार्ट कर दिया, ये नहीं कि लड़की ऐसे आ रही है और ये पीछे की तरफ जाएगा। अगर पीछे की तरफ जाता तो यहाँ नेगेटिव साइन आता कि लड़की जो मूव करे उसके अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, बट यहाँ पॉजिटिव है तो ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा जिस डायरेक्शन में वो लड़की भाग के आ रही है, जिस डायरेक्शन में वो लड़की मूव कर रही है, ठीक है। तो यहाँ वेलोसिटी कितनी है, 4.65। पॉजिटिव signs show that cart move in the direction in which the girl jumped। जिस डायरेक्शन में लड़की ने जंप किया ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, ठीक है। बट हमने किया क्या, बस एक ही फॉर्मूला पुटअप किया है हमने, कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, ठीक है। मोमेंटम को कंजर्व करवा दिया, जब जंप नहीं किया था लड़की ने उस टाइम कितना मोमेंटम था, और आफ्टर जंपिंग कितना मोमेंटम था, दोनों को इक्वल कर दिया और हमारा आंसर निकल के आ गया। देखिए लास्ट एक न्यूमेरिकल है इसमें चैप्टर में, कोई 2 पर्सन है, या मैंने नहीं बनाए पर्सन, जस्ट समझ लो बस। 2 हॉकी प्लेयर हैं इन अपोजिट टीम, दोनों अलग अलग टीम के हैं। एक यहाँ पे बॉल है तो ये पर्सन भाग के आए इसको हिट करने के लिए बॉल को, और वो इधर से भाग के आए। तो हमें एक तो ये कंसिडर कर लेते हैं कि इस डायरेक्शन हम पॉजिटिव ले लेते हैं, इस डायरेक्शन को हम मान लेते हैं कि कोई इधर चीज़ मूव कर रही है वो पॉजिटिव है, और उस इधर मूव कर रही तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव लेनी पड़ेगी, नेगेटिव है। तो एक पर्सन है जिसका मास दे रखा है, वेलोसिटी दे रखी है, मतलब पर्सन का मास 60 किलोग्राम है, और इस वेलोसिटी से वो इधर भाग के आ रहा है एक बॉल को हिट करने के लिए, क्योंकि हॉकी प्लेयर है। सेकंड जो है पर्सन, उसका मास जो 55 किलोग्राम है, और 6 मीटर पर सेकंड से वो भाग के आ रहा है ताकि वो हॉकी को हिट कर सके। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है इन विच डायरेक्शन एंड विद व्हाट वेलोसिटी विल दे मूव आफ्टर हिट द बॉल, कि जो बॉल है उसको हिट करने के बाद दोनों जो प्लेयर हैं वो किस वेलोसिटी से और किधर मूव कर जाएंगे,
ठीक है, यही बात पूछ रहा है कि किस डायरेक्शन में मूव करेंगे और कितनी वेलोसिटी से मूव करेंगे। तो इस पे भी क्या अप्लाई होगा, सेम मेथड। टोटल मोमेंटम है टू प्लेयर का, बिफोर एंड आफ्टर कोलिजन कंजर्व होगा। वो हिट करेंगे मतलब कोलाइड करेंगे एक दूसरे को, और फिर जो पहले मोमेंटम था और बाद में मोमेंटम हो जाएगा वो इक्वल है। ठीक है, देखिए फर्स्ट पर्सन उसका मास और पहले जो वो भाग कह रहे उस टाइम की वेलोसिटी, सेकंड और सेकंड की वेलोसिटी किसके इक्वल होगी, जब उसने बॉल को हिट कर दिया दोनों ने, तो उनका मोमेंटम दोनों का फर्स्ट मोमेंटम के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट का मास दे रखा है फर्स्ट पर्सन का 60 किलोग्राम, पुट कर दी। वेलोसिटी दे रखी है 5, सेकंड का मास दे रखा है 55 है। वेलोसिटी देखिए यहाँ 6 दे रखी है, और मैंने -6 क्यों ली, अभी मैंने ऊपर बताया था कि इस डायरेक्शन को हम पॉजिटिव ले लेते हैं पहले ही, और इस डायरेक्शन को फिर नेगेटिव लेना पड़ेगा। ठीक है, तो इधर मैंने कोई भी ले सकते हो आप इधर नेगेटिव लेंगे तो इधर पॉजिटिव लेना पड़ेगा, आंसर सेम आएगा। ठीक है, मैंने ये ले लिया कि ये पर्सन की इधर डायरेक्शन है, मतलब वेलोसिटी मैंने को पॉजिटिव ली है, सेकंड की मैंने को नेगेटिव लेनी पड़ेगी क्योंकि सेकंड पर्सन इधर मूव कर रहा है। तो यहाँ देखिए मैंने नेगेटिव रख दी, दोनों का वेट, ये वेलोसिटी हमें निकालनी है कि हिट करने के बाद कितनी वेलोसिटी हो लेंगी वो। ठीक है, या मैंने लिख रखा है लेफ्ट टू राइट मैं पॉजिटिव ले रही हूँ, तो राइट टू लेफ्ट नेगेटिव लेनी पड़ेगी। तो दोनों को मैंने सोल्व किया, यहाँ आ गया -30 किलोग्राम मीटर पर सेकंड, इधर आ गया 115 इंटू वी, यहाँ वी की वैल्यू निकल के आई -0.26 मीटर पर सेकंड। देखिए बॉल को हिट करने के बाद दोनों प्लेयर कितनी वेलोसिटी मूव करेंगे, कितनी वेलोसिटी 0.26 से, और किस डायरेक्शन में करेंगे, नेगेटिव आया है, नेगेटिव डायरेक्शन मैंने किधर ली थी, इधर ली थी। तो इसका मतलब हिट करने के बाद वो इधर मूव कर जाएंगे किस वेलोसिटी से, 0.26 मीटर पर सेकंड से। देखिए दस टू प्लेयर वुड मूव विद वेलोसिटी दिस फ्रॉम राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। अगर ये पॉजिटिव होते ना यहाँ, तो पॉजिटिव मैंने इधर ली थी तो लेफ्ट टू राइट मूव करते, बट नेगेटिव साइन आया तो वो राइट टू लेफ्ट मूव करेंगे। ठीक है, तो इस टाइप के सारे न्यूमेरिकल में जहाँ मोशन हो रहा है, ठीक है, तो कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई करेंगे और फटाफट हमारा आंसर निकल के आ जाएगा। तो बहुत ही इजी कंसेप्ट हो गया। देखो ये, अगर वीडियो पसंद आई हो, कुछ समझ आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।